सईदा ज़ैनब गिलानी। इधर आओ ना तुम, इधर आओ। आप लोगों ने फॉर्म डाल दिया सोशल मीडिया पे। सुलह कर लो, सुलह में सारी जिंदगी में। कहीं डोंट गिव अप। देख के तो हमने जीना सीख। लिटरली लोग कह रहे हैं अगर तुम छोड़ दोगे तो हम क्या करेंगे। वो आप लोग के खिलाफ भी बातें हो चुकी, पर गद्दार को नहीं मैं माफ कर। तुम यूट्यूब छोड़ रहे हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कुछ तो कम And here we are again। और आज 3rd शाबान, बाहर तूफान आया हुआ है। तो पहले हम ये कहते हैं कि 3rd शाबान है, आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बर्थ डेट है और सबको मुबारक हो। और बाहर बहुत एक्सट्रीम किस्म का तूफान आया हुआ है और रेहान की लास्ट वीडियो के बाद तो उससे भी ज्यादा तूफान आया हुआ है। अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह ही रहम करे। सबसे कुछ बातें करनी थी, वो काफी सीरियस बातें करनी थी, तो इसलिए हम अपने टायर में आए और आपसे वो कुछ बातें करने आए हैं जो बहुत क्लियर करने की जरूरत है। सईदा ज़ैनब गिलानी ने जो इंट्रो दिया था वो रेहान की खाला का इंट्रो था। आज रेहान की खाला है कौन, उसका इंट्रो है। ठीक है। तो बेसिकली आई एम अ लॉ स्टूडेंट and I'm actively a social worker. I'm a pet lover, animal lover. That's on the side. But बहुत मैटर करती हैं चीजें। बात तो सही है। बैचलर्स किया हुआ सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में और सियासत का भी हिस्सा हूँ। आउट ऑफ द ब्लू नहीं आपको कह दिया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ। मैं बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी एक्टिव इन सोशल वर्क वॉलंटियरली और वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। वो भी इसलिए कि मेरे नाना अबू भुट्टो साहब के साथ थे, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ। एंड ही वाज फ्रॉम द 10 फर्स्ट मेंबर्स इन पंजाब जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन पंजाब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गिलानी फैमिली की एक ऑर्गेनाइजेशन है यू गुड के नाम से, वो वर्क करती है चाइल्ड लेबर पे, जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यू गुड को रन करने उनका नाम है सैयद इश्तियाकुल हसन गिलानी। दैट्स माई मामू, सगे मामू है मेरे, और उन्होंने मुझे इस यंग एज में डायरेक्टर बनाया और मैंने उनके साथ काम किया है। और आगे इंशाल्लाह अब वो बात करते हैं जो सीरियस है। अपना पहले मैं कंप्लीट इंट्रो दे दूं। अभी भी मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, ब्रिटिश लॉ स्टूडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें घूमी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में घूमी हूँ। अभी भी एक्टिव वीजास मेरे पास पड़े हुए, अल्लाह का शुक्र है। वो भी मेरी फैमिली की बदौलत है, अकेले नहीं, बिकॉज ऑफ माई फैमिली। सियासत में ये कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफी ओहदे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। और हाँ, नाना अबू की बात हुई, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड बिट। नाना अबू की बात हुई, वो भुट्टो साहब के साथ थे। मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली रही हैं, MLA रही हैं। वो बीवी शहीद के साथ थी, बेनजीर भुट्टो के साथ थी। और मैं अभी फिलहाल मेरे पास डिप्टी जनरल सेक्रेटरी का ओहदा है पंजाब का, स्पोर्ट्स विंग का। लेकिन इट्स जस्ट दैट मैं अभी फिलहाल पढ़ना चाहती हूँ वाइस प्रेसिडेंट का राय ओहदा। मेरे पास वुमेन विंग का भी रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, वुमेन विंग का भी रहा है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का। और अभी मेरे पास जो करंट होता है वो है डिप्टी जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स विंग पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैंने कभी इतना फ्लेक्स लुक्स नहीं किया। मैं सुभान अल्लाह एक हदीस पढ़ी थी, उसमें था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे जो खातिमुन नबीयीन है, हमारा जो ईमान है, उनकी मैं एक हदीस सुभान अल्लाह पढ़ी थी। उस पर लिखा हुआ था कि मैं तमाम जितने भी अंबिया हैं उनका सरदार हूँ। लेकिन उन्होंने कभी इस बात पे गरूर नहीं किया। ये इतनी बड़ी बात है। और हमेशा इंसान को ना झुक के रहना चाहिए, झुकता वही जिसके अंदर जान होती है। और मैं अभी बहुत सारी चीजें सीखना चाहती हूँ, जैसे मैंने अपने पहले इंट्रो में भी बोला था, मैं बहुत सारी चीजें सीखना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ। जो बातें समझ आती हैं वो समझाना चाहती हूँ, जो नहीं समझ आती वो समझना चाहती हूँ। और मेरे पास अपनी फैमिली NGO भी है, ठीक है, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो चाइल्ड लेबर पे काम करती है। चाइल्ड लेबर का मतलब होता है कि जो बच्चों से काम कराते हैं, छोटे बच्चे जिनका खुशियां छीनी जाती हैं, जिनकी छोटी से बचपना छीना जाता है, उनकी जेन्युइन स्माइल्स मासूमियत छीनी जाती है, उनको डेली वेजेस पे लगा के वर्कशॉप्स पे आपने देखा होगा। और ये इंटरनेशनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी NGO काम कर रही है। आगे हम जो डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं वो इस तरह जा सकते हैं जब हमारी सोच बड़ी होगी। सोच कैसे बड़ी होगी? जब आपको नॉलेज होगा। और कुरान का भी सुभान अल्लाह पहला वर्ड था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ो अपने रब के नाम पे पढ़ो, सुभान अल्लाह, इक़रा पढ़। खैर एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज दैट जिसकी वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हूँ, उसके साथ हार्ट टू हार्ट करना है, उससे बहुत सारी बातें करनी है। इंट्रो में आपसे कहा था कि जब ये ठीक होता है तो फिर सब ठीक होता है। तो अब रेहान से हम एक्सक्लूसिवली उसकी खाला जीजी RG का इंटरव्यू लेगी और बहुत सारी बातें करेगी और आपको इंसाइट्स देगी। मुझे इतने कमेंट्स आते हैं सारों के कि वो किधर है, वो कैसा है और वो क्या कर रहा है। तो आज हम उसी से पूछते हैं वो किधर है और कैसा, वो क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सईदा ज़ैनब गिलानी और आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान खुसूसी हैं रेहान गिलानी। तो मेरी गैर हाजिरी में, मेरी गैर मौजूदगी में, शेरदिल की गैर मौजूदगी
इतने सच बोलती हैं, इतनी वीडियोस में इसने इधर आओ ना तो इधर आओ, इतने सच बोले इसने। अच्छी बात है सच बोलना, मैं प्रमोट करती हूँ, अच्छा होता है सच बोलना, लेकिन इतना क्या कि हर चीज ही खोल दिया आपने। आप इतना ही थैंक यू सो मच हमारे शो में आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए आपने वक्त निकाला। आपने मेल कोई की थी वो मैंने पढ़ ली थी। हाँ जी, मुझे आना पड़ा। इन्होंने हमें अपने बहुत बिजी स्केड्यूल में से टाइम दिए। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। हम आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं जी, जी। कि आपने अगर सईदा ज़ैनब गिलानी को आप YouTube पे लेकर आए थे, एक फैमिली वॉरियर्स आपने हमसे ये काम शुरू कराया था, तो आप किधर जा रहे हैं? बात ये बात है। अरे सर क्या बात है। आपने क्या सोचा है? आपने क्या सोच के आखिरी वीडियो डाली है? मुझे लोगों ने तूफान डाल दिया सोशल मीडिया पे कि खाला ऐसा ना होने दें, खाला प्लीज इसको समझाएं, हौसला दें। कुछ लोगों ने तो हौसले के जगह किसको हौसला मिल गया वो। हाँ, इसको काफी ज्यादा हौसला मिल गया। हाँ जी, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या सोच के वीडियो बनाई थी? और वल्लाही सीधा हाथ उठा के मैं घर पे नहीं थी जब ये सब कुछ हुआ है। और देखें, ये खुद एक समझदार इंसान है, इसको पता है इसने क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सारा ही डायरेक्शन, प्रोडक्शन, हर चीज इसने खुद की थी। खैर एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्लीज आप बताएं आपने क्या सोच के लास्ट वीडियो डाली है? सोच के बस हर चीज से तंग आ गया था, इसलिए सोच के था। मुझे लग रहा है कि अब हम बहुत सीरियस जगह जाने वाले हैं, तो हम ये मजाक छोड़ सकते हैं। क्या सोच के वीडियो डाली थी? बस नहीं हो रहा था और बर्दाश्त। तुम YouTube छोड़ रहे हो हाँ। तो मैं भी छोड़ी, उसका मतलब क्यों छोड़िए? मेरा क्या काम है? आपने क्या कहा था? इसने मुझे कहा था कि खाला मेरी टीम है। आप इंसान कभी अकेला कामयाब नहीं होता, एक टीम के साथ होता है। तो मैं इसकी टीम थी, ये मेरी टीम थी। असल है, में ना अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ फेक बंदे भी थे मेरे YouTube चैनल पे, ठीक है? तो उस वजह से वो चीज भी मैंने देखनी थी, कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है। और जब मैंने बोलना स्टार्ट किया, और जब आपको पता है जब रियलिटी बंदा दिखाता है तो कुछ इमोशनल बंदा हो जाता है और इस तरह की कुछ चीजें बोल जाता है जो उसको बोलनी नहीं चाहिए। तो मैंने अपनी वीडियो में भी ये कहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे बोलनी नहीं चाहिए थी, पर मैं बोल गया। ठीक है, अब मुझे इतना हौसला दिया ना, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, जहाँ कहोगे वहाँ खड़े होंगे हम। अभी तो मेरी एक और वीडियो आएगी, मतलब आप YouTube नहीं छोड़ रहे? नहीं छोड़ूंगा। और मैं क्यों छोड़ूं? मैं अपने आप को कमजोर क्यों दिखाऊं लोगों को? ठीक है, और आज जो अगर मैं इधर बैठा हूँ आपके ब्रॉडकास्ट में तो थैंक यू सर, ये चीजें क्लियर करने के लिए बैठा हूँ। जी सर। ठीक है, और ये क्या आपको क्या लगता है कि मोटा था? ओहो, जीजी साहब पहले से ही तैयार थी। जीजी साहब ने मुझे बता दिया था कि मैं अपनी वीडियो क्रिएट कर रही हूँ, थोड़ी सी मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी, और कुछ बातें मैं इस तरह की बोलूंगी। अगर बोलो यार, जो अवाम के सवाल है वो मैं तुम्हारे साथ करूंगी। करो फिर अवाम के सवाल में मैं जवाब आपसे करने के तैयार। पहले तो अपना पर्सनल सवाल करना चाहेगी। ये खाला, ये दोस्त, ये बहन, ये टीचर, ये स्टूडेंट, मैं हर चीज ही उसके लिए, और ये भी मेरे लिए हर चीज है। मैं इससे पहले ये सवाल करना चाहूंगी, जैसे इसने मेरे साथ चैलेंज एक्सेप्ट किया था और कमिटमेंट की थी कि माशाल्लाह कि अगर मैं YouTube पे नहीं आऊंगी तो ये बताएगा, अगर ये नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उस दौरान हम लोगों ने बहुत छुट्टियां की हैं, लेकिन अगर ये सिलसिला टूटेगा तो मैं काम कैसे करूंगी? नहीं, जब कमिटमेंट ये हुई है कि जब मैं नहीं आऊंगी तो आप आएंगे, और जब आप नहीं आएंगे तो मैं आऊंगी, तो मैं तो अब आपको लेके बैठ रही हूँ आम के आगे। आप बताएं, आपने कैसे सोचा छोड़ने का? आपको अवाम की मोहब्बत नजर नहीं आई? आपको हमारी शक्लें नजर नहीं आई? तो नजर आई है, और इस वीडियो को डालने के बाद ही वो नजर आई है। डेफिनेटली जब वो कमेंट्स में ऐसी सी बातें की हैं, बहुत प्यार, बहुत प्यार, मेरा माशाल्लाह। जज्बा फिर बाहर आया कि नहीं, रेहान गिलानी तो वाकई जो अपने आप को कमजोर साबित क्यों कर रहा है। और जो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आप लोग के खिलाफ भी बातें हो चुकी हैं। मैं अपने खिलाफ तो सुन ली मैंने, और मैंने यूट्यूब छोड़ने का भी फैसला कर लिया, पर आपके खिलाफ नहीं। मैं ना 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 ना, अब तो मैं वो बैंड बजाऊंगा जहाँ गलत है उससे कहना गलत है। बिल्कुल हाँ, ZG Warrior guys, here is ZG Warrior for you। तो ये चीजें अब जो मुझे जो बात कहेगा, मैं मेरी फैमिली है, मैं इनसे कर दूंगा।
फिर मुझे नहीं पता उनके लिए वो चीज गलत हो या सही हो, मुंह से ऐसी बातें निकाल लेकिन रेहान, जो आगे आप लोग के लिए बुरी। एट द एंड ऑफ द डे अलीना हमारी बेटी है। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, और आज के दिन के सबके भी मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि उस बच्ची को माफ कर। अभी महीनों आपने से ये बात की है कि उसके साथ जो है सुलह ताल्लुक, सुलह में सारी जिंदगी नहीं कहीं महीनों से यही चलता आ रहा है कि मैं इसको बार बार इस चीज पे लेकर आती हूँ कि बेटी इसको माफ कर दो, कोई बात नहीं, हो जाता है, इट्स ओके, वो ये भाई है कि पत्थर दिल का नहीं है, माफ कर भी देगा इंशाल्लाह ताला लज़ीम, मेरा ईमान है इस चीज पे। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि एक को तो झुकना पड़ेगा ना, जब सब अकड़ के रहेंगे तो फिर कौन। वो बदमाशियां, वो हर मतलब ये उसको चाहिए ना समझाना कि तुम गलत कर रहे हो। इट्स ओके। कहाँ का बदमाश है, जरा फिर मुझे फेस टू फेस आगे मिल। अच्छा, या फेस टू फेस भी नहीं आना, या दूसरी चीजें करनी है। हम इतनी प्राइवेट बातें पहले आप काफी सच बोल चुके हुए हैं, अच्छी बातें सच बोला, लेकिन अगेन वी आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, हमें वो बातें करनी है जो लोगों को भी फायदा हो, हमें अपने घर के मसले डिस्कस नहीं करने हैं। एनीवे, तुम्हारी पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं बात करना चाहती हूँ। आपको मैंने अपने पिछले इंट्रो में भी कहा था, मुझे तो ऐसा लगा मैं वाकई कोई सहाफी हूँ। जस्ट चीयर अप सुजीते। मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत ख्याल रखें, ये ठीक होगा तो सब ठीक होगा। हमारे पता है आज तक मुल्क क्यों नहीं प्रोग्रेस कर सका है? हमारा मुल्क इसलिए भी प्रोग्रेस नहीं कर सका है कि जब कोई छोटे से बच्चे को बाहर के मुल्कों में मसला होता है ना, तो उसको थेरेपी दी जाती है, उसका ख्याल किया जाता है, उसकी काउंसलिंग, थेरेपी इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, उसकी काउंसलिंग की जाती है। हर बच्चे की, छोटे बच्चे को जिनको मसला है उनको भी काउंसलिंग दी जाती है, तो इसलिए वो बड़ा जब इंडिविजुअल बनता है तो वो एक समझदार इंडिविजुअल होता है। हमारे यहाँ पे इस तरह डिसमिस कर दिया जाता है इन चीजों को, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें, इंसोम्निया, ये सब चीजें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं। जब कुरान में भी अल्लाह मियां कहते हैं कि ए एंशियस सोल, मतलब कि ए बेचैन रूह, तो मतलब हम बेचैन हैं क्योंकि ये तो हमारा घर नहीं है ना जिधर हम हैं। हम इस जो दुनिया हमारा घर तो नहीं, असल मकसद और हमारा जो जिधर के लिए बने वो आसमानों पे है। तो जब ये मेरी बात सुने, इतना सिंपल सा फॉर्मूला मैं जब भी किसी को समझाने की कोशिश करती हूँ ना और मुझे डिसमिस किया जाता है मेंटल हेल्थ को लेके, तो जैसे सारे आपके जिस्म के पार्ट्स होते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं पे भी दर्द हो रही हो, कोई भी मसला हो, तो वो आपको ठीक करने के लिए दवाई देता है। उसी तरह जब आपका ये वाला हिस्सा भी थोड़ा सा मसला करता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको कंसल्टेशन देते हैं और आपकी चीजें बेहतर होने लग जाती है। और दूसरे मुल्क इसीलिए कामयाब हो रहे हैं कि वहां पे मेंटल हेल्थ को, एक प्रॉब्लम को वाकई ही कोई मायने दिए जाते हैं, इस चीज को समझा जाता है। और यहाँ पे इस चीज के बारे में बात करते नहीं स्ट्रॉन्ग हो, नहीं भूल जा, नहीं छड़ दे, ऐसे नहीं होता है। आपको इसको ठीक करना पड़ेगा तो सब कुछ ठीक होगा, ये ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो पॉडकास्ट का मकसद है, मैं तुम्हें, तुम्हारी आवाम, तुम्हारे जो फैंस हैं या तुम्हारी आर्मी है माशाल्लाह, उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। आई एम श्योर तुमने कुछ खुद भी पढ़े होंगे। और इतना प्यार माशाल्लाह 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 इसको कर रहे हैं सारे, इससे इतना सबको प्यार है माशाल्लाह कि सब। मैं तुम्हें कुछ कमेंट्स पढ़ के बताऊंगी, मुझे बताओ कि तुम उनके लिए क्या तुम ये छोड़ दोगे या तुम अपना काम कंटिन्यू रखोगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि बी स्ट्रॉन्ग ब्रो, रेहान भाई डोंट गिव अप, यू आर रियली अ ब्रेव पर्सन बट डोंट गिव अप। इन जैसे दोस्त को नहीं कहते भाई, बस खुश रहो। ऑनेस्टली मैंने ऐसे कमेंट्स भी पढ़े हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि प्लीज तुम यूट्यूब ना छोड़ना, तुम्हें देख के तो हमने जीना सीखा है, तुम्हें देख के तो हमें चीजें सीखी हैं कि हंसते कैसे हैं, जिंदगी कैसे गुजारते हैं। वो कमेंट सबसे प्यारे हैं रेहान। लिटरली लोग कह रहे हैं कि तुम छोड़ दोगे तो हम क्या करेंगे। इतना प्यार है तुम्हारी आवाम का तो तुम फिर भी छोड़ने की बातें कर रहे हो। हाँ, ये बस मुझे समझ आ गई, मैं आ रहा हूँ बैक। शाबाश, होगा। वी आर विद यू, डोंट गिव अप। यार जब खुबैब अरसलान आते हैं ब्लॉग बनाया करो, बहुत मजा आता है। हाँ, इसके दोस्त आते हैं इसको फ्रीक्वेंटली मिलने के लिए, एंड दे आर रियली गुड पीपल माशाल्लाह, एंड सब अच्छे हैं। वही बात है, तेरा बच्चा जैसा बच्चा है। ब्रदर बी स्ट्रॉन्ग, रेहान किंग डोंट गिव अप, बाकी बी स्ट्रॉन्ग, हम आपके साथ हैं, प्लीज चैनल ना छोड़ना, प्लीज रेहान भाई चैनल ना छोड़ना, आप मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं, प्लीज लीव मत करो भाई, प्लीज डोंट गिव अप, वी लव यू, सपोर्ट यू, प्लीज डोंट गिव अप। रेहान भाई डोंट लीव योर चैनल, हम आपके साथ हैं, वीडियो देखने आते हैं, कीप ग्रोइंग, वी आर विद यू। भाई आप सब्र रखो, हम सब आपके साथ हैं, डोंट बी वरिड, अल्लाह आपको इविल आइज से महफूज रखे, आई प्रे फॉर यू। एंड देयर आर सो मेनी thousands and thousands of comments है माशाल्लाह इसके, और इसको इतना प्यार करते हैं लोग कि इसके ना अक्सर मैं पढ़ के ना कमेंट्स खुद भी हंसती रहती हूँ और इसको भी कहती हूँ ये वाला पढ़ो, ये वाला देखो। और वही बात, इंसान जैसा होता है खुद उसको अगले भी वैसे ही नजर आते हैं। कुछ
कुछ नहीं, इसकी मेजोरिटी में लोग बहुत प्यारी बातें करते हैं, बहुत प्यारी बातें करते हैं। और जो जो इसे कमेंट्स करता है या मेरे चैनल के वीडियोस पे कमेंट्स करता है, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे और खुशियां अता करे। आई प्रे फॉर यू एंड ऑलवेज रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। हमने लेगेसी तो शुरू कर दी है और रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही हैं। हम यही चाहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करते रहे और आप हमें सपोर्ट करते रहे। अब आप मुझे फाइनल वर्डिक्ट दो रेहान, गिव अप नहीं करना प्लीज। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे आपकी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं और वीडियोस बनाओ। रेहान जानिए आपने सब सही किया। मच रिस्पेक्ट, मच सपोर्ट, स्टे स्ट्रॉन्ग, शेर बन जानी। यार ब्रो, हार नहीं मानो, कीप इट अप, लगे रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, आप हिम्मत नहीं हारो। ये रूबी रबील, हमदान काजमी, and there's so many, ऋतिकेश वधरानी, बकास खान, 3x 31x शामी, काफी लोग हैं, बहुत सारे मैं सबके नाम नहीं पढ़ सकती, I'm so sorry। अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो ये खत्म नहीं होंगे। एग्जैक्टली, सुंदर सली, अल्लाह आपको ये वजह से महफूज रखे। लाइक आई रेड, ज़ारा प्रिंसेस, रूबी रहील, इट्स मी गैंगस्टर। वही बात मेरे छोड़ने का, मैं ये लीव यूट्यूब का इसलिए कह रहा था कि क्योंकि देखो ना, इतनी रिपोर्ट्स मारी गई, मेरा अकाउंट 2 दफा मेरे अकाउंट की वीडियो डिलीट करवाई गई, ठीक है। तो यूट्यूब का जो है ना वो एआई पे तब्दील हो गया, एल्गोरिथम सारा एआई पे हो गया। अब एआई पहले होता था मैनुअल, लोग बैठ के ना मतलब सर्च करते थे, देखते थे इसकी वीडियो में बाकी वायलेशन है कि नहीं है, तो वहां से मैनुअल चेक करके इम्प्रूव हो जाती होती थी वीडियो। अब एआई करती है। अब एआई आपकी कोई बात भी पकड़ सकती है, कोई भी बात पकड़ सकती है। अब एआई ने पहले क्या पकड़ा कि गाली के शीशे जो है ने ये वायलेशन पकड़ी। हालांकि इतनी स्पोर्ट्स कार्स, इतने लोग मतलब मॉडिफाइड करवाते हैं, चीजें करवाते हैं, ठीक है। ये ब्लैक रंग तो बोलना बनता ही है, पीछे करवा रहे हैं, ये तो चलता है वीडियोस के अंदर। चलो ये वायलेशन पकड़ लिया, मैंने कहा चलो शायद ये पाकिस्तान में कोई नया कानून पास हुआ है जिसकी वजह से शायद यूटी सख्त हो गई। फिर उसके बाद जो दूसरी वायलेशन आई है ना, वो मुझे हजम नहीं हुई। यूं नहीं करना, काफी ज्यादा डिसअपॉइंट, यूं करना भी वायलेशन है। He cried the whole night also। तो वही बात आ गई ना कि इतनी मेहनत आपने इतने साल में यूट्यूब पे, आप लोगों को पता है कितने साल से आप लोगों के साथ अटैच हूँ, और एक सीधा सब कुछ चले जाए और आपका चैनल बंद हो जाए, आप किसी को बता भी ना सको कि मेरा चैनल खत्म हो गया या कुछ भी इस तरह का। हालांकि खत्म नहीं हुआ, 3 स्ट्राइक्स आए तो फिर आपका चैनल जो है वो परमानेंट रिमूव होता है। मेरा हालांकि 1 आई है इस टाइम। तो जिस तरह की हरकतें हैं उनकी, और आपको पता है मेरा फनी कंटेंट है, हम तो बड़ा कुछ बोलते हैं, मैंने बड़े बड़े प्रैंक्स भी किए हैं, गन्स प्रैंक किए हैं, पता नहीं क्या क्या किया है, कभी उन पे वायलेशन नहीं लगी। मैंने इतनी गाड़ी ली है, अचीवमेंट ली है, माशाल्लाह। इतनी ड्रिफ्टिंग व्लॉग जो पाकिस्तान में जिस तरह हमने ड्रिफ्टिंग प्रमोट की है, पर मैं कहता हूँ कि उस तरह अभी तक किसी ने नहीं की। पर वो सब वो मानने में आती है वायलेशन, वो हर बच्चे का होता है, लड़कों का होता है, वो एक्साइटेड जवानी का खून। हाँ, ऐसी चीजें मैंने बहुत दिखाई हैं। वो वायलेशन करता है ना मेरी, मुझे समझ में आना था कि मैंने बहुत स्पीड में वो चीज दिखाई है ना। इस व्लॉग में मैंने स्पीड की ना, मैंने कुछ इस तरह का किया, इतना खूबसूरत व्लॉग। पर ये वही ना हसरत आ जाती है ना कि ये बहुत जल्दी ये बूस्ट होने लगा, ये बहुत ऊपर जाने लगा, इसको नीचे खींच लो, ये ऊपर क्यों जा रहा है, इसको नीचे खींचो। पर अब मेरा ये कहना है कि अब मैं इतना पक्का हो गया हूँ आप लोग के कमेंट्स पढ़ के, आप लोग की दुआएं देख के, कि मेरे साथ तो इतने बंदे हैं, इतनी दुआएं, इतनी पब्लिक है मेरे पास, मेरी तो आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे, और मेरी आर्मी सिर्फ मेरी है। वो हर किसी के लिए नहीं है, ना ही शेयर होती है किसी के लिए। ये समझ रहे होंगे अमरान को थोड़ी सी पिन करेंगे, इसकी आर्मी के बंदे हमारे पास आ जाएंगे, इधर से इस तरह कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, पर इस तरह ना होने दूंगा, ना कंट्रोवर्सी चलने दूंगा। बाकी आपकी दुआओं से मैं इसी वजह से जो है वेलकम बैक करूंगा, और मैं बहुत ही अब स्ट्रॉन्ग बन के आप लोग के सामने आऊंगा। भाई जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अल्लाह होता है, और आपके साथ अल्लाह भी है और हम भी हैं। यू आर अ ब्रेव मैन। सुभान अल्लाह, इतने प्यारे कमेंट्स, इतना प्यार मुझे मिलता है, मैंने इसको पहले भी कहा है, मैं तो सब कुछ छोड़ दूं सब कुछ छोड़ दूं, और मैं सिर्फ इनके प्यार के लिए काम करूं, और आपके इंशाल्लाह सपोर्ट से मेरे हाथ को वापस, कोशिश है मेरी कि मैं इसको वापस लेकर आऊं। और जेन्युइनली उस ब्लॉग में इतना खुश था, जाहिर सी बात है, एक बच्चा जिसने स्क्रैच से, जीरो से शुरू किया और उसकी अचीवमेंट पे अचीवमेंट हो रही हो, तो जाहिर सी बात है वो नजरों में आ जाता है। और मेरी आज के दिन रेहान से एक रिक्वेस्ट है, रेहान कैन वी लीव दिस टॉपिक बिहाइंड? तो ये वही ना, कैन वी मूव फॉरवर्ड? तो अलीना को कहीं ना कहीं पे मैं माफ करता हूँ, बहन है तुम्हारी, ठीक है, पर गद्दार को नहीं मैं माफ कर सकता, सीधी सी बात है। मैं इसमें भी ये वर्ड बोल रहा हूँ, हालांकि बहुत बड़ा वर्ड है, ये किसी और को बोलूँ ना उसको डूब मर जाने का मकाम है। अच्छा चलो, कैन वी लीव दिस टॉपिक बिहाइंड? बस मैंने जो बताना था, क्लियर करना था, तूने जो मेरे से पूछना था मैंने बता दिया। मैं आ रहा हूँ वापस, और बहुत तगड़ा हो गया।
इंशाल्लाह। वो देखो चीम चीम। ब्लॉग डिलीट हुआ था, उसके कुछ क्लिप्स यहाँ चलाने लगी हूँ क्योंकि वो बहुत उसकी खुशी उसमें जेन्युइनली नजर आ रही है। और मैंने इसकी गाड़ी चलाई थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। रिव्यू करना, पहले ये बताओ जरा। रिव्यू तो नहीं करना, रिव्यू क्यों करना है? रिव्यू तुमने कर दी है, मैं तुम्हारी खुशी तुमने दिखा दी है और अब मैं बस तुमसे क्वेश्चंस करना चलो फिर बैठो, फिर देखने की क्या जरूरत है। नहीं रिव्यू कराना है। तूने भी जाना है। ओ तमीज बिल्ली है तुम्हारी, जितना लाड करो उतनी खराब हो रही है। वो कह रहा मुझे बाहर जाने से क्यों रोक रहा है। हाँ तो रोकेंगे ना, बाहर दुनिया नहीं अच्छी बेटा। साथ ही लाल आंखें कर लेता है। चल 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 आ जाओ। लाजमी देखना है कि जीजी ने जो है मुझे ये सरप्राइज दिया है, वो जीजी के ब्लॉग में ही आपको मिलेगा। बाकी यार पता नहीं क्यों दिल नहीं भर रहा आज, तो मुझे लगता है मुझे नींद भी नहीं आनी। कैसी लगी फिर आपको आपकी गाड़ी? मुझे गाड़ी जो है वो बहुत ही कमाल लगी है। अल्लाह के मैंने पहले भी देखी थी, अब असल में दिल को पता चल गया ना ये मेरी है। बात तो सही है। अब इसको मेरे से कोई ले नहीं सकता, इंशाल्लाह। तो इसलिए जो है ना अंदर से खुशी आ रही है। ड्राइव की फिट शिट। ओह भाई, दूसरे गियर में दूसरे गियर में लेकिन जूम, ध्यान से चलानी है। तीसरे में घूम। पॉइंट डाला हुआ है इसमें, देख। तुम बताओ ना, ड्राइव मैंने नहीं चलाई। बहुत मजे की ड्राइव में, तो बहुत मजे की। अगर कहते तो चले छोटी सी ड्राइव मार के आते हैं। आजो चलो, ये ले चला। बिस्मिल्लाह। बस मेरी अम्मा रह गई है। हाँ, नेक्स्ट जो खातून अव्वल मामा हाँ, वो बैठेंगी। तो दिल है बस जल्दी जल्दी लाहौर जाऊँ, इन्हें दिखाऊं, अपने दोस्तों को दिखाऊं, घुमाऊं, मजे करूं, मस्तियां करूं। मेरा तो अभी फिलहाल ये दिल है। इंशाल्लाह। ये जो है ना हमारे घर वाले, ये रेसर फैमिली से बिलोंग करते हैं। सारी जिंदगी हमने जो जितना भी सीखा है ना अपनी फैमिली से सीखा है। फन फैक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, फन फैक्ट जो है, मेरी सबसे पहली ख्वाहिश जो थी, तुम्हारे व्यूअर्स को बताऊं, मेरी सबसे पहली ख्वाहिश जो थी ना, मामा को मैंने कहा था मैंने गाड़ी चलानी सीखनी है। एंड गेस व्हाट, एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी। मैं तब से गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह चला रही हूँ, बहुत अच्छी चला रही हूँ, अल्लाह मुबारक। अच्छा, बहुत मजा आता है मुझे। लोगों को स्टोरी बताओगे जो गाड़ी उड़ाई थी, मैं सबसे पहले गाड़ी चलाई थी, जो मामू की उड़ाई थी। सरकारी गाड़ी उड़ा के वो क्रेने उठा के लाई थी। किसी और दिन स्टोरी बताएंगे। बहुत मजे की स्टोरी है। Stay tuned for that। किसी और दिन की कहानी है। अभी तो आपकी गाड़ी एंजॉय करें तो अभी मजीद प्रॉब्लम्स की नहीं, लेकिन वो अल्लाह माफ करे क्या दिन था। मैंने गाड़ी पार्क करवाई और जाके सो गई। ड्राइव कैसी? बहुत अच्छी मुझे लगी नहीं, मैं पहली दफा चला रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर नमाज पढ़ के भी आप शुक्र अदा करेंगे, आप रोज शुक्र अदा करेंगे अल्लाह मियां। भाई वैसे भी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो काम है। बात तो सही है। से दुआ निकली थी और फिर इसका ये प्लान था कि इनिशियली लाहौर निकल जाएगा और लाहौर जाएगा, अपनी वालदा को दिखाएगा, उनसे दुआ लेगा इंशाल्लाह ताला। कि आपका प्यार है, आपकी दुआएं, इसको कुछ नहीं होगा। मैंने सारा देखा है, मैंने सारा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इसलिए इसको आज बिठाया था कि दिल की बातें हो, हार्ट टू हार्ट हो, और बहुत सारे जो सवाल जवाब थे लोगों के वो क्लियर हो, और लोगों की दुआएं मैं इसको दिखाऊं। और इसके साथ माशाल्लाह बहुत प्यारे लोगों का बहुत दुआएं हैं, तो मेरी भी इसको दुआ है, सबकी दुआ है इसके साथ, तो इसको कुछ भी नहीं होगा और ये कहीं नहीं जाएगा। और इंशाल्लाह ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड बिगर इंशाल्लाह ताला। और इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने अजीज अहल खाने का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, दिल साफ रखें, अल्लाह का घर साफ रखें, दिल साफ रखें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नई उम्मीद और नए दिन के साथ। और आई होप कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे मेरे आज के पॉडकास्ट वीडियो को। और इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय।